नमस्ते, एचएनएन न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। आज उत्तराखंड में प्रदेश की स्थापना की रजत जयंती समारोह धूमधाम से मनाई गई। पीएम नरेंद्र मोदी ने देहरादून में 8,260 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इस मौके पर उन्होंने राज्य के सर्वांगीण विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि अटल जी ने उत्तराखंड का सपना पूरा किया। उत्तराखंड लगातार विकास के पथ पर आगे की तरफ बढ़ रहा है। इसी के साथ उन्होंने देवभूमि उत्तराखंड के तीर्थ स्थलों का जिक्र करते हुए कहा, ये भूमि देश के सभी लोगों की आस्था की आधारशिला है। इसी के साथ पीएम मोदी ने उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में चल रही विकास योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा, इनके पूरा होते ही उत्तराखंड के विकास को नई गति मिलेगी। पीएम मोदी ने यह भी बताया कि ये दशक उत्तराखंड का है। उत्तराखंड ने आयुर्वेद में प्रगति की है और इसी के साथ हमें कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा दिया जाए। उत्तराखंड का असली परिचय उसकी आध्यात्मिक शक्ति है। उत्तराखंड अगर ठान ले तो अगले कुछ ही वर्षों में खुद को स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में स्थापित कर सकता है। यहाँ के मंदिर, आश्रम, ध्यान और योग के सेंटर, इन्हें हम ग्लोबल नेटवर्क से जोड़ सकते हैं। साथियों, देश विदेश से लोग यहाँ वेलनेस के लिए आते हैं। यहाँ की जड़ी बूटियां और आयुर्वेदिक औषधियों की मांग तेजी से बढ़ रही है। पिछले 25 वर्षों में एरोमेटिक प्लांट्स, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां, योग और वेलनेस टूरिज्म में उत्तराखंड ने शानदार प्रगति की है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने जिस गंभीरता से यहां समान नागरिक संहिता को लागू किया, वो दूसरे राज्यों के लिए भी मिसाल है। राज्य सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून और दंगा नियंत्रण कानून जैसे राष्ट्रहित से जुड़े विषयों पर साहसिक नीति अपनाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने भिक्षु संघ अध्यक्ष भदंत एबी ज्ञानेश्वर को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके योगदान को याद किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भदंत ज्ञानेश्वर ने समाज में शांति, समरसता और बौद्ध संस्कृति के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी ने निर्माणाधीन कृषि विश्वविद्यालय का भी निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्य समय पर और गुणवत्तापूर्वक तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ये विश्वविद्यालय पूर्वांचल के किसानों के लिए कृषि अनुसंधान और तकनीकी नवाचार का प्रमुख केंद्र बनेगा, जिससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। ज्ञानेश्वर जी के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज मुझे कुशीनगर में इस प्राचीन बौद्ध मठ में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं, भंते ज्ञानेश्वर जी एक वरिष्ठ बौद्ध भिक्षु थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने पर कर्नाटक में कार्यक्रम आयोजित किया गया। 2 दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे दिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान को उसकी भाषा में ही जवाब देना होगा। हमें उन्हें हर बार हराना होगा और उन्हें ऐसा नुकसान पहुंचाना होगा जिसका उन्हें हमेशा पछतावा रहे। बता दें, 2 अक्टूबर को विजयदशमी के दिन संघ के 100 साल पूरे हुए थे। तो आज मोहन भागवत ने क्या कुछ कहा है। भारत में सभी हिंदू हैं। मोहन भागवत ने आज कर्नाटक के बेंगलुरु में जो कार्यक्रम था उसमें कहा कि सभी मुसलमान और ईसाई भी उन्हीं पूर्वजों के वंशज हैं। भारत को ब्रिटिशों ने नहीं बनाया, ये प्राचीन राष्ट्र है। मोहन भागवत इस सभा में आगे उन्होंने कहा कि हमारा राष्ट्र ब्रिटिशों की देन नहीं है। तो 2 दिवसीय कार्यक्रम और आज दूसरा आखिरी दिन था। दुनिया के हर देश की एक मूल संस्कृति होती है। हिंदू होना मतलब भारत के प्रति जिम्मेदारी लेना है। मोहन भागवत ने ये इस कार्यक्रम के जरिए कहा है। भारत एक हिंदू राष्ट्र होना संविधान के खिलाफ नहीं है।
तो 1926 में राष्ट्रीय स्वयं संघ नाम तय हुआ। आरएसएस की स्थापना की ये बात बताई जा रही है। 1930 में डॉक्टर हेडगेवार गांधी जी के आंदोलन में शामिल होकर जेल चले गए। 1931 में पहली बार खाकी नेकर टोपी तय की गई, यानी कि ड्रेस आरएसएस की कैसी होनी चाहिए। 1939 में डॉक्टर हेडगेवार का निधन हो गया। माधवराव गोलवलकर को ये पूरी जिम्मेदारी दी गई कि वो इस संगठन को संभाले। 47 में देश की आज़ादी के बाद संघ का विस्तार हुआ। 48 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद संघ पर प्रतिबंध लगा। 1949 में संघ से बैन हटा। संविधान लोकतंत्र के प्रति निष्ठा की घोषणा की गई और इस संगठन को और मजबूत किया गया। 1951 में संघ से प्रेरित होकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जन संघ की स्थापना की। 1966 में हिंदू समाज को जोड़ने के लिए विश्व हिंदू परिषद की स्थापना की गई। 1975 से 77 में इमरजेंसी में संघ में बैन की घोषणा हुई। हजारों स्वयंसेवक गिरफ्तार किए गए। 1980 में जन संघ को खत्म कर भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ, यानी कि पार्टी की स्थापना की गई। 84 से 92 में राम जन्मभूमि आंदोलन से संघ और बीजेपी का विस्तार हुआ। 98 से 2004 में पहली बार संघ से जुड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने और 2014 में नरेंद्र मोदी पीएम बने। Decolonize yourself. Otherwise, you will not understand. For example, Hindutva and Hinduism. Now, which is the recent most word in these two? What is our traditional word? Ism. Ism is a foreign thing. Ism translates into our languages as Vada. Have you heard traditionally used word Hindu Vada? No. The traditional word is Hindutva, Hinduness. And you say Hinduness excludes and Hinduvada includes. This is not logical, sir. This is the bad logic or illogic that has been systematically inculcated in our brains. Ism is never inclusive. Ism means a closed thing. आगे बढ़ेंगे यूपी से खबर, जहां डीजीपी के आदेश पर लखनऊ पुलिस ने शहर भर में लाउड स्पीकर हटाने और आवाज सीमित कराने का अभियान शुरू कर दिया है। अभियान के तहत धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक जगहों पर अवैध रूप से लगे लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं। मंदिर मस्जिद के लोगों ने पुलिस को पूरा सहयोग दिया है। इस अभियान के तहत वजीरगंज पुलिस ने कई स्थलों से लाउड स्पीकर उतारने की कार्रवाई शुरू कर दी है। सरकार लगातार इस तरह के अभियान चलाती आ रही है। जो मंदिर मस्जिद है या यहाँ पे जो माइक्स लगे होते हैं, लाउड स्पीकर होते हैं, इसमें जो आवाज होती है उसकी जो तेजी को लेके कि आवाज तेज ना हो, जिसको लेके लगातार उत्तर प्रदेश सरकार अभियान समय समय से चलाया करती है। इस बार जो डीजीपी उत्तर प्रदेश हैं उनके सख्त आदेश हैं, जिसके बाद से लगातार उत्तर प्रदेश भर में यह अभियान चलाया जा रहा है। आप साफ तौर से देख सकते हैं, इस टाइम हम राजधानी लखनऊ के थाना वजीरगंज क्षेत्र में खड़े हैं, जहाँ पे ये लाल मस्जिद है। लाल मस्जिद में तस्वीरों में देख सकते हैं जो माइक लगे थे दो, इसमें बताया जा रहा था कि आवाज जो नियमों के अनुसार ज्यादा बताई जा रही है उसको उतरवाया जा रहा है। यहाँ पे पुलिस फोर्स भी मौजूद है। देख सकते हैं थाना वजीरगंज के जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पे मौजूद है। जो समय से यहाँ पे जो मस्जिद के जो कमेटी के निजामिया हैं उनसे बातचीत करके जो माइक्स लगे थे यहाँ पे जिसमें आवाज ज्यादा बताई जा रही थी, उनको फिलहाल नियम अनुसार करने के तहत जो माइक्स हैं उनको उतरवाया गया है। लखनऊ से मोहम्मद अमान, HNN न्यूज। उधर लखनऊ में पतंगबाजी का शौक खतरनाक साबित हो रहा है। बता दें कि बच्चों को स्कूल से घर ले जा रहे एक व्यक्ति के हैदरगंज चौक पुल पर कांच लगे मांझे से नाक और गर्दन में चोट लगी और स्कूटी गिरने से उसका हाथ टूट गया। घायल को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बता दें अब तक कई मामले दर्ज हो चुके हैं, जिसमें बच्चे और आम नागरिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
जहां एक और योगी सरकार वृक्षारोपण को लेकर अभियान चला रही है, तो वहीं दूसरी ओर एटा में लकड़ी माफिया खुलेआम हरे पेड़ों को काटने में जुटे हुए हैं। जीटी रोड स्थित जल प्रयोगशाला कैंपस में बिना किसी विभागीय अनुमति के नीम, सेतुस, आम और यूकेलिप्टस जैसे हरे पेड़ों को आरी से काटा जा रहा है। कटाई ठेकेदारों का दावा है कि नगर पालिका ने लाइब्रेरी खोलने के लिए पेड़ काटने का आदेश जारी किया है। खबर महोबा से है, जहां कबराई थाना क्षेत्र के गुरौरा गांव में दिन दहाड़े गोलीकांड से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक शराब के नशे में धुत एक पड़ोसी ने युवक पर गोली चला दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। परिवार तुरंत ही घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराने के लिए पहुंचा, लेकिन गंभीर हालत के चलते उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। सूचना मिलते ही सीओ और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए हैं। आगरा के सांधन गांव में मामूली कहासुनी के बाद दो पक्षों में विवाद बढ़ गया। इस दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर ईंट पत्थरों से हमला कर दिया। पत्थरबाजी में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। लखनऊ के बुधेश्वर चौराहे पर मारपीट का मामला सामने आया है। ये वही जगह है जहां पहले भी महिला से मारपीट, शराब ठेके पर झगड़ा और गोलीकांड जैसी घटनाएं हो चुकी हैं। हैरानी की बात यह है कि चौराहे से कुछ कदम की दूरी पर पुलिस चौकी मौजूद है, फिर भी आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आगे बढ़ेंगे, खबर दिल्ली से है, जहां अलीपुर इलाके में झिंगोला गांव में दो पक्षों के बीच हुए झगड़े में हुई चाकूबाजी में एक युवक की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पूरा मामला ये है जी, मैं अपने घर पे लेटा हुआ था, राधा आई मेरे पास, उन्होंने ये मेरे को कहा कि पापा को चक्कू लग गया है जी। मैंने कहा किसने मारा जी? वो कह रहे राजेंद्र सिंह प्लस साथ में है जी उनके रामा और राजू, वो दोनों ने बताई ये चीजें। तो जब भी मैं भाग के गया तो मैं उनको उठा के सीधा हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल के अंदर जो उन्होंने डॉक्टरों ने जो कार्रवाई की, उन्होंने कहा इसमें कुछ नहीं है, माइनर है जी। और माइनर कह के वहां से हमारे को कह दिया जी आप घर जाइए वहां। तो फिर कह रहे आप उन्हें रेफर कर दिया, आप आ जाइए अम्बेडकर में गए। उसके बाद वहां से भी उन्होंने कहा हमारे काबू से बाहर है ये केस, आप जाइए लोकनायक। हम गए लोकनायक के अंदर उनको हमने 3 दिन रखा, जिसके अंदर सुबह 6 बजे जाते ही उनका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद उन्होंने कहा दोबारा सर्जरी होगी नेक्स्ट कल आपको 24 घंटे बाद, अगर उसके बाद आपको हम बताएंगे इसके अंदर क्या है क्या नहीं है। तो उन्होंने कहा इनकी गंभीर हालत है, गंभीर हालत के अनुसार चलते हुए उनकी मौत होगी। सर मैं खड़ा था छत पे अपनी, देखा तो लड़के को मार रखा था पहले कच्चू, फिर भाग के गया भाई बड़ा, फिर उसको ही मार दिया। 3 बंदे थे, उस तीनों जीजा था उनका, 2 भाई थे दोनों। क्या किस बात पे हुआ था झगड़ा, क्या मामला था पूरा? कुछ भी नहीं बात थी, दारू पी रही थोड़ी बहुत, उसने गाली गलौज करता था बस। गया समझाने भाई, क्यों लड़का समझाने गया पहले, कह रहा क्यों गाली देगा, उसको चक्कू मार दिया हाथों हाथ। फिर बड़ा भाई गया भाग के चक्कू उसको ही मार दिया। फिर मैं गया भाग के, फिर उसको उठाया भाई को घर पे लटा दिया। फिर सब आए भाई क्या हुआ, भाई झगड़ा हो गया, चक्कू बज गया, फिर सीधा अस्पताल गए। उधर कानपुर के रावतपुर थाना के गोपाल टावर चौराहे पर प्रेम प्रसंग विवाद में युवक की लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि युवती के भाई ने अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया और वहां से फरार हो गया। पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।
में ये प्रकाश में आया है कि लकी और रीशु, 2 लड़के, उनके मोटरसाइकिल में तेल खत्म हो गया था तो पैदल पैदल जा रहे थे। उसी दौरान 2 अन्य मोटरसाइकिलों पर 4 लोग सवार होकर के आते हैं, जो उनके साथ मारपीट करते हैं और उसमें रोहित चौहान, अंकुर, मोहित और अभय थे, जिनकी पहचान हो गई है। और लकी के साथ मारपीट करते हैं। लकी को पहले उनके परिजन निजी अस्पताल में ले जाते हैं, वहां से फिर सरकारी अस्पताल कार्डियोलॉजी में ले जाते हैं, जहां पर लकी को मृत घोषित कर दिया गया। गुजरात एटीएस ने आतंकी नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक आरोपी उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी का रहने वाला है। उसकी पहचान मोहम्मद सुहेल के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक सुहेल पिछले 3 साल से मुजफ्फरनगर के एक मदरसे में पढ़ाई कर रहा था। इस साल जून में वो घर आया था और जुलाई में वापस चला गया था। बताया जा रहा है कि वो 1 हफ्ते पहले गुजरात पहुंचा, जहां एटीएस ने उसे हिरासत में ले लिया। एटीएस को सुहेल के आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के ठोस इनपुट मिले थे। फिलहाल लखीमपुर खीरी पुलिस भी सिंगाही क्षेत्र में उसके स्थानीय संपर्कों की जांच कर रही है और सुरक्षा एजेंसियां अब इस पूरे नेटवर्क की गहराई से छानबीन कर रही हैं। झांसी यूनिवर्सिटी के सामने युवक ने छात्रा को गोली मारकर खुद को भी गोली मार दी। गोली लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई और छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हाथरस में क्षत्रिय समाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। क्षत्रिय समाज के लोगों ने बताया कि 2 हिंदुवादी नेताओं प्रवीण खंडेलवाल और प्रशांत मिश्रा के बीच की लड़ाई में क्षत्रिय समाज के लोगों को टारगेट बनाकर झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर इस मामले में प्रशासन की तरफ से कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। कानपुर के नानाराव पार्क से किन्नर समाज ने गौरव यात्रा निकाली, जिसमें कानपुर समेत आसपास के जिलों से सैकड़ों किन्नर शामिल हुए। यात्रा में बिहार के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री डॉक्टर राजन सिंह और पूर्व राज्य मंत्री सतीश पाल भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य किन्नरों को समाज में समान अधिकार और सम्मान दिलाना था। इस मौके पर डॉक्टर राजन सिंह ने कहा कि पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी के प्रयासों से किन्नर समाज को शिक्षा, नौकरी और स्वास्थ्य के अवसर मिल रहे हैं। उन्होंने बताया कि आने वाले सालों में किन्नर समाज के लोग भी जनप्रतिनिधि बन सकेंगे। आज रैली का उद्देश्य है कि क्यूर कम्युनिटी का जो आज प्राइड निकला है, आज यहाँ की जनता को, आज सोसाइटी को, शासन और प्रशासन को जागरूक करने के लिए और अवेयर करने के लिए हम भी एक समाज का हिस्सा हैं, हम भी मनुष्य की जाति में आते हैं। मांगे हमारी ये हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे मेल फीमेल को आरक्षण है, जैसे अल्पसंख्यक को आरक्षण है, जैसे दलित जाति को आरक्षण है, वैसे हमें भी आरक्षण दिया जाए। हमें भी नौकरियों में आरक्षण, शिक्षा में आरक्षण, चुनाव में आरक्षण दिया जाए, और इससे बढ़ के हम क्या ही कह सकते हैं। आज कानपुर में जो हजारों हजार ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग इकट्ठा हुए हैं, ये एक परिवर्तन की बहार है। जो एनडीए सरकार बनने के बाद किन्नर समुदाय को सम्मान, अधिकार और आरक्षण मिला है, उसके बाद ये जलसा है। हमारे लोग खुशी और अनुभव का मार्च निकाल रहे हैं। कानपुर में प्राइड यात्रा चल रही है। ये प्राइड यात्रा आवाज है कि हमारे लोग आने वाले दिनों में विधानसभा और संसद भवन भी पहुंचेंगे। आज सभी लोग अपने अधिकार का जश्न मना रहे हैं, आरक्षण का जश्न मना रहे हैं। देश ये है कि ये जो समाज है, जो थर्ड जेंडर है, इसको स्वाभिमान और सम्मान और अपने सम्मान के लिए ये पूरे सड़क पे है और निकल रहा है कि सब लोग हमको जानो, हमको मानो। जो आज की तारीख में सर्वोच्च न्यायालय ने जो मुझे सम्मान दिया है, वो सम्मान नीचे तक जाए और वो मिले, इसके लिए निकाल लें। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए HNN न्यूज के साथ।